हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक ही हूँ। और अभी हो रहा है टाइम, आई थिंक 3:30 हो रहा है। आज मैं बहुत 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 लेट अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। और खाना वगैरह मैंने खा लिया है, सफाई मैंने आज नहीं करी है इतना ज़्यादा आलस आ रहा था मुझे एंड नहीं करी है यार, कौन आ रहा है घर पे। बट फिर भी मेरे को ऐसे चुल मची है तो अभी मैं करूँगी सफाई। वैसे तो मैं बीमार हूँ थोड़ा, अब ठंड आ गया ना तो ये मेरी वैसे डिलीवरी के बाद, मेरी डिलीवरी ठंड में ही हुई थी बट ये सेकंड ठंड है मेरी। उस टाइम तो चलो मैं रेस्ट फ्री थी बट अभी मेरे को ना बोलते ना डिलीवरी के बाद ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी कभी कमर में दर्द होता है, कभी हाथों पैरों में पेन होता है, तो उसकी वजह से तो चलो ये तो चलता रहेगा मेरे को, क्योंकि अभी साल ही हुआ है मुझे तो इतना तो थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है। मे बी मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी वैसे तो डिलीवरी के बाद ऐसे दर्द दूर तो होते रहते हैं शरीर में, बट मेरे अभी कमर में ठंड में हो रही है, मुझे अभी कमर में पेन हो रहा है, जैसे पेट में हाथों पैरों में हो जाते कभी कभी। तो ये तो मैंने सुना है चलता रहेगा, डिलीवरी के बाद ये सब नॉर्मल हो जाते ही चलता रहता है एंड ये लाइफ टाइम का दर्द हो जाता है कमर का। मानवी आप गिर जाओगे बेटा, पीछे हो जाओ। और मानवी अभी अपनी शैतानियाँ कर रही है, मैं आपसे दिखा देती हूँ। अभी ना कार्टून देख रही हो अपना मानवी, अभी मैं दिखाऊंगी क्या कर रही है। बेड के बिल्कुल ही कोने पे आ रखी है एंड बस ये नहीं पता है नीचे गिर जाएगी। मनो हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, मानवी के ना वे कल तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके ना आइज़ बिल्कुल सूज गई थी। इसको ना बुखार फीवर अंदर ही अंदर हो गया था, मतलब शाम कल दोपहर में मुझे ना ये गर्म सी लगी। मैंने साथ के साथ इसके पापा को फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा मुझे लग रहा है मानवी की तबीयत ख़राब होने वाली है एंड इस पे कुछ बात आती है ना मैं टेंशन में हो जाती हूँ। तो मानवी पापा को भी टेंशन हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अगर फीवर हो गया तो साथ के साथ पैरासीटामोल दे दे थोड़ा सा, बिल्कुल। एंड क्योंकि इसके ना आंखें सूज जाती है, पता लग जाता है इसकी आंखों से कि ये बीमार है। एंड ये देख लो नीचे उतरने के लिए महारानी बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगी। एंड फिर मैंने रात को भी मतलब चुप चुप सी थी ऐसे, मतलब जैसे खेलती कूदती है ना, नहीं। लेकिन मानवी पापा कल रात को लेट आए, जैसे ही आए ना एकदम नॉर्मल हो गई थी, खेलने लग गई थी अपने पापा के साथ, मस्ती करने लग गई थी। एंड मैंने दवाई भी दे ही दी थी तो ठीक हो गई थी। और उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हुई, नहीं तो मेरे को हुआ था कि हाय मानवी दोबारा, क्योंकि एक बार ये शुरू हो जाती ना फिर इसकी दवाइयाँ शुरू हो जाती, फिर डॉक्टर के पास जाओ जाओ जाओ, कभी बुखार कभी खांसी कभी ज़ुकाम, क्योंकि बच्चा रिकवर होने में बहुत टाइम लगा लेता है। एंड मेरा तो चलता रहेगा क्योंकि अभी ये फर्स्ट वो है ना मेरा विंटर सीज़न है डिलीवरी के बाद। पिछला भी था बट उस टाइम मैं रेस्ट पे ही थी, इतना मैंने कुछ किया नहीं है, रजाई से बाहर निकलती थी इतना। बट फिर भी डिलीवरी के टाइम पे तो पूरा काम मेरे हस्बैंड ने ही संभाला है, मेरे को इतना करने नहीं देते थे, सारा काम उन्होंने ही करा है, मेरे को बस रेस्ट करा उन्होंने। तो मैं ये चीज़ बोलती हूँ एज अ हस्बैंड सबको मिले, सबको, जो कि हर एक फ़र्ज़ निभाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे किसी लेडीज़ की ज़रूरत होती है, बट मेरे हस्बैंड ने वो सारा काम संभाला है, मेरे खाने पीने से लेके, घर का काम से लेके, कपड़े से लेके। एंड मतलब कपड़े नहीं वो धोए थे उन्होंने, क्योंकि वो उनको धोने ही नहीं आते बेचारे को, तो कपड़े नहीं धोते थे वो, मैं 2-3 दिन करके धो देती थी। और मानवी के होते थे तो वो तो 1-2 होते थे तो मैं साथ के साथ धो लेती थी। बाकी तो मैं कह रही थी कि जैसे कि कपड़े वो उन्होंने नहीं धोए, बाकी घर का सारा काम कर लेते थे, कपड़े मैं अपने 2-3 दिन करके धोती थी। एंड मानवी के होते थे वो मैं साथ के साथ धो देती थी, लेकिन बाकी घर उन्होंने ही संभाला है, मेरी सारी चीज़ें, घर का खाना पीना मेरा सारा। उस टाइम पे तो बहुत केयर होती है ना, एक तरह से हमें बेड रेस्ट ही चाहिए होता है और वो उन्होंने किया। मैं सबको ये बोलती हूँ, सबको ये ब्लेसिंग देती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड है सबको वैसे मिले, एकदम केयरिंग पर्सन है। यहाँ तक कि फुल प्रेगनेंसी में मेरे को मैं बेड, हमारा सोफ़ा बेड है, आपने देखा हुआ है, बिल्कुल ऊंचा नहीं है, नीचा ही है।
वहाँ प्रेगनेंसी में मेरे को उतारते थे, बाथरूम तक छोड़ते थे, मतलब ऐसे पूरा केयर करा है उन्होंने। बाकी मेरी हर चीज़ पे, मेरे खाने पीने पे, मेरे को फुल प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे अल्ट्रासाउंड होते थे सब में नॉर्मल, डॉक्टर हमेशा तारीफ़ करते थे। मानवी का वज़न वगैरह सब एकदम नॉर्मल होता था। सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे पूरे 9 महीने तक उल्टी हुई थी मानवी के टाइम पे। बट मैं मेडिसिन लेती थी उल्टी की, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक दिन अगर मेरी स्किप हो जाती थी, अगर मैं भूल जाती थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। क्योंकि क्या बोलते हैं, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, एंड उसकी वजह से फिर दवाई खाती थी तो मैं खा लेती थी खाना पीना। एंड मानवी के पापा, मुझे फ्रूट्स मैंने बहुत ज़्यादा खाए उस टाइम पे, एंड खाना मेरे को घर का ही पसंद था और स्पाइसी पसंद था मानवी के टाइम पे। तो यही था सब कुछ। बट मैं पूरी बात ध्यान में रख के या सोचती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जिस भी लड़की की शादी हो रही, चाहे कोई भी हो, मैं चाहती हूँ ऐसे ही हस्बैंड सबको मिले जैसे मेरे हैं। बहुत लविंग है, केयरिंग है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे बाद अब मानवी का बहुत केयर करते हैं। अपने पे वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, बट फिर भी। एंड कोई बात नहीं, थोड़ी सी मानवी बड़ी हो जाएगी तो फिर तब थोड़ा सा आदमी का यही होता है ना कि अपने बारे में इतना नहीं सोच पाते हैं, फैमिली में ही इतना बिजी रह जाते हैं, और भी प्रॉब्लम्स होती है, टेंशनें होती है आदमियों को। लेडीज़ तो चलो ठीक है, घर में होती है ना, तो उनको ये घर का ही काम होता है। बट आदमी को बाहर जाना होता है, कमाना होता है ना, फैमिली की ज़रूरतें पूरी करनी होती है। एंड मेरे को आज तक कभी मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उन्होंने। मतलब हर एक चीज़ मेरे को दिया है, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को दिया है। यहाँ तक कि मैं ब्लॉगिंग करना मैंने शुरू करा है ना, तो वो हर चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई बोले ना कि तूने गलत डिसीज़न लिया है ऐसे शादी करके, तो मैं कहती हूँ अगर कोई और भी लेता तो शायद इतना अच्छा नहीं ले पाता जैसे मैंने डिसीज़न लिया है। ऐसे हस्बैंड मुझे ढूंढ के भी ना मिलते, क्योंकि एक लड़का होता है ना, उसमें कोई ना कोई कमी होती है। तब चाहे वो फैमिली ढूंढे चाहे खुद ढूंढे, ज़रूरी नहीं है लव मैरिज सक्सेस हो जाए, है ना। बट ये ऐसे इन्होंने मेरी हर चीज़, जैसे मैं इनसे एक्सपेक्ट करती हूँ ना, ये हर एक चीज़ पे मेरे खरी उतरे हैं। मेरे को कभी इन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि मनीषा तेरा डिसीज़न गलत है या कुछ भी। एंड ऑफ द डे कि हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा भी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है लोगों की, अच्छे रिश्ते को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। बट या बस मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। ऐसे सामने पे हम कभी अपने पार्टनर को बोल नहीं पाते कि आप कैसे हो कैसे नहीं है ना। बट यही चीज़ है इनके, जिसके थ्रू मैं उनको बोलती हूँ। जब भी ब्लॉग देखेंगे अगर, तो हाँ, उनको पता नहीं है उन्होंने क्या बोला है, और हाँ मुझे पता वो बाद में बहुत हंसेंगे, ऐसे मजाक उड़ाएंगे। तो चलो जो भी है यही है। एंड आज मैं ऊपर भी नहीं गई हूँ, ना मैंने कोई काम किया, ठंड हो रही है, ऊपर से थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है ये ठंड मेरी ऐसे निकलेगी, क्योंकि मैंने सुना है डिलीवरी के बाद ना ये ठंड में ये ज़्यादा दिक्कत करता है ना, हाथों पैरों में दर्द या कमर में दर्द, वो चीज़ रहेगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम करेगी। बट कोई बात नहीं, लड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। एंड अभी कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो बस इतना ही था, बहुत बड़ा भाषण हो गया आज। और आज मुझे लग रहा है भाषण का ही ब्लॉग बनेगा, बिकॉज आज कुछ है भी नहीं घर में इतना कुछ करने के लिए जो मैं आपको दिखाऊं। तो हाँ, यही था। एंड कभी मैं अपनी लाइफ की एंड लव स्टोरी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी, एंड आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो जब भी वो टाइम होएगा मैं उसके लिए एक ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी। शादी के बाद का जो भी प्रोसेस रहा है मेरा, उस पर मैं ब्लॉग बनाऊंगी कि कैसे रहा है, क्या रहा है, हमने कैसे किया, मेरे हस्बैंड ने कितना स्ट्रगल किया है, और अब हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, है ना। और उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है अभी वो अभी सक्सेस भी नहीं हम बोल सकते हैं, बट वो इंसान मेहनत कर रहा है
जब हमारी शादी हुई थी हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, यहाँ तक एक बिस्तर भी नहीं था। बट उस आदमी ने, उस इंसान ने इतना वो करा है। उस टाइम सिर्फ मैं उनके पास थी एंड वो मेरे पास थे, बाकी कोई नहीं था सपोर्ट के लिए। एंड ये हमेशा ये कहते हैं कि चाहिए भी नहीं है, हमें किसी का नहीं लेना है ना, कि हाँ हमने तुम्हें ये दिया, किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं है। अभी हम यहाँ तक, आप सोच भी नहीं सकते कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों के पास कुछ भी नहीं था, सोने के लिए एक बिस्तर भी नहीं था। इनकी जो अपनी पहले की रजाई थी सिर्फ वो थी। एंड उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के, मतलब स्टार्टिंग ही थी जॉब की, महीना भी नहीं हुआ था, और इनके जेब में सिर्फ 500 रुपये थे उस टाइम पे। एंड वो दिन 4-5 दिन खाना नहीं खाना, वो हमने मैं मतलब भूल नहीं सकती हूँ कि मैं तो चलो घर में थी, है ना, अगर मुझे कोई टेंशन हो भी, कोई प्रॉब्लम हो भी तो मैं इनसे शेयर कर पाऊँ, बट आदमी ऐसा हो तो किसी को नहीं बता पाता है। एंड उस टाइम पे ऐसा था, कोई साथ नहीं था, कोई भी नहीं। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को खींचना भी नहीं चाहती हूँ, बट हम चाहते भी नहीं थे हमारे पास कोई होए, हमारे साथ कोई होए, है ना। बाद में तो चलो हर कोई बोलता कि हाँ हमने ऐसे किया, हम हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन अपनों का, है ना, फ्रेंड्स होए चाहे अपने हो चाहे फैमिली हो, इस टाइम पे पता लगता है, बुरे टाइम पे, कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। बोलते हैं ना कि अच्छे टाइम में हर कोई साथ दे देता है, अच्छे टाइम में तो हर कोई बोल देता है। जब इंसान के पास पैसा है और इज्जत है, सब कुछ है, तो हर कोई बोलता है कि हाँ सब अपने हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होता ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो ऐसा सीन होता है आजकल। बट जो भी है कोई नहीं है, लेकिन देख लो इंसान ने इतनी मेहनत करी है, अब एक कमरा है हमारे पास जगह भी नहीं होती है रखने की। जिस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब हमारे पास जगह नहीं है रखने की। तो यस, मैं तो कहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है हम पे दोनों पे, एंड हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ हम किसी को बोले, या हमने आज तक, मेरे हस्बैंड ने आज तक कभी किसी से भीख भी नहीं मांगी है कि हमें प्लीज़ दे दो, चाहे वो कोई भी होए। एंड ना हमें किसी की ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड अकेले ही काफ़ी हैं, वो कमाते हैं, हमें, हमारा अपना परिवार चल रहा है, मेरे लड़की है, मैं हूँ, वो है, हमारा अपने लायक चल रहा है, गुजर रहा है, अच्छा चल रहा है। एंड मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि आज तक उस इंसान ने मुझे और मेरी लड़की को कभी कोई कमी नहीं होने दी है। एंड और क्या क्या चाहिए मेरे को, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे पता होता है, बट उस इंसान ने कभी ये नहीं बोला कि मनीषा आज प्लीज़ एडजस्ट कर ले, कभी आज तक उन्होंने ये नहीं कहा मनीषा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट वही है ना, तो यही चीज़ें अच्छी लगती है अगर हम किसी लड़के की शादी करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब शादी हो जाती तो वाइफ सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को बोल सकती है, अपने हस्बैंड के पैसे से ही हर चीज़ें ले सकती है, वो किसी और की कमाई नहीं खा सकती है, किसी और से नहीं मांग सकती है। एक हस्बैंड ही होता है जिस पर वो डिपेंड रहती है। एंड अगर हस्बैंड ही ना अच्छा हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस शादी का। बट मैं हमेशा भगवान का थैंक यू करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, इतना केयरिंग पर्सन मिला है, लविंग पर्सन मिला है। लोग मेरे बारे में जो मर्ज़ी बोले, लोग मेरे को जितना मर्ज़ी झूठा बोले, है ना, चाहे जो मर्ज़ी बोले यार, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड को पता है मैं कैसी हूँ और मुझे पता है मेरे हस्बैंड कैसे हैं, तो किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि कोई कुछ भी आपके बारे में बोले ना, हमेशा उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना, कि ओहो इसने हमारे बारे में ये बोला है। अगर वो हमारे बारे में झूठ बोल रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है ना, तो मैंने जितने तक अभी तक एक्सपीरियंस करा है, मैं कहती हूँ कि एक चुप रहो, लेकिन एक लिमिट होती है। कोई वो, मैं ये भी नहीं कह रही कि अपने पे जुल्म सहना आप, लेकिन अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता, कोई भी हो, कोई भी अदर पर्सन हो, आपके बारे में झूठ बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है ना, तो वहाँ पे सहन कर लो। सहन मीन्स जो आपको बार बार बेइज्जत करते हैं ना, मैं तो, मेरा एक ही है कि अगर आपको कोई बार बार बेइज्जत कर रहा है ना, आपके साथ गलत कर रहा है, आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है या फिर झूठ आपके बारे में लोगों को बोलता है, मैं कहती हूँ उन लोगों से दूर रहो। जो आपकी इमेज ख़राब करता है ना, उन लोगों से दूर रहो। तब चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे लोग हो, जो भी हो।
ऐसे में लोगों के इंसान का पता लगता है, उनके दिमाग का पता है, उनकी सोच का पता लगता है ना। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, दूरी बरतनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम पे कोई नुकसान ना होए एंड हमारी इमेज पे कोई बात ना हो, ताकि हमें से लोगों से कोई लेने देने, लोग तो बोलते रहेंगे है ना। तो लेकिन बोलते हैं ना कर्मा होता है वो आता है। कर्मा एक ऐसी चीज़ है, तुम किसी के साथ अगर गलत करोगे, तुम किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाओगे है ना, तो वो कर्मा घूम फिर के आप पे ही आएगा, चाहे वो जैसे मर्जी हो, कोई भी हो, चाहे मैं झूठ बोल रही हूँ, चाहे कोई और झूठ बोल रहा है, मैं गलत करूँगी वो कर्मा मेरे पे आएगा एंड उस चीज़ का मैं ज़रूर भुगतूँगी। एंड यही चीज़ें होती है यार, जो जितना मुझे पता है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है ना, तो यही चीज़ें होती है। तो आज तो बहुत बड़ा भाषण हो गया, मैंने सोचा कुछ है नहीं आज बनाने को, तो आज थोड़ा बहुत चीज़ें शेयर कर लेती हूँ अपनी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, अपने मैरिज के अकॉर्डिंग है ना, कि हमारे पास जब कुछ भी नहीं था, अभी देख लो इतना वो रहता है ना कमरे में, इतना मैसी हो जाता है, जगह रखने में नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पति देव की उससे है, मैं किसी को क्रेडिट नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। मेरे हस्बैंड सक्सेस हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से ही हुए हैं, अपनी मेहनत की वजह से। अगले इंसान ने 24 घंटे ड्यूटी करी, दिन रात लगा रहता था, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड किसी को मैं क्रेडिट नहीं दूंगी, कोई भी नहीं है कि हाँ जो मेरे हस्बैंड के साथ पिलर की तरह खड़े हो। मैं एक वाइफ हूँ, मैं खड़ी थी, बट मैं फाइनेंशियली मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर पाई, ना उन्होंने कभी मेरे से एक्सपेक्ट किया है। हमेशा यही चीज़ बोलते हैं, मनीषा तू बैठ, तेरे को जो चाहिए तेरे को घर में लेके दूंगा। एंड उन्होंने ना मुझे कभी जॉब के लिए रोका, वो बस ये कहते हैं जो तेरा मन है तू कर। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। कई होता है ना कि नहीं सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, ये होता वो रोक टोक होती है यार। जब तुम सही हो ना तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे कभी नहीं रोका है या कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोला। अभी मैं यूट्यूब स्टार्ट करा, उन्होंने कभी नहीं बोला मनीषा तुम क्यों बना रही है, क्यों ये चीज़ें कर रही है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं है। इतना सपोर्टिव है। कल को अगर मैं सक्सेस होती भी हूँ, अगर मैं होती भी हूँ, मैं मेहनत करूँगी, जब भी होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं जो मुझे हर टाइम सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं, है ना। मैं किसी अदर पर्सन को कभी नहीं बोलूँगी हाँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ये कोई है मेरे साथ कोई, तब चाहे वो फ्रेंड्स होए, चाहे फैमिली होए, चाहे अदर कोई होए, कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं जो कि मेरे साथ सपोर्ट है, मेरे सपोर्ट है, मेरे एक बोलते हैं ना ताकत है, जो भी है वही है। तो यही था आज का, है ना। तो औरों से क्या ही मतलब रखना है। मैं तो कहती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, अपना देखो, अपने पे फोकस रखो, अपनी फैमिली पे फोकस रखो, अपने बच्चे पे फोकस रखो, खुद पे रखो, अपने पति पे रखो। दूसरों से क्या लेना देना है ना। कोई तुम्हें ला के थोड़ी ना देगा, कोई तुम्हें कमा के थोड़ी ना दे रहा है ना। कोई किसी का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब इंडिपेंडेंट है, अपना हर कोई काम खुद कर सकता है ना। किसी का हमें गुलाम बनने की या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई कमा के नहीं दे रहा। सिर्फ एक हस्बैंड होता है जो हमें कमा के देता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही मैंने आज तक देखा है, मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं दिया है, कभी भी नहीं दिया है कुछ किसी ने। यहाँ तक कि क्या बोलते हैं ना, मैंने कभी किसी पे से एक्सपेक्ट किया कि कोई मुझे दे, ना मुझे किसी का चाहिए, है ना। क्या फ़ायदा जब चीज़ें बाद में सुनाई, ओहो हमने तो वो हैं, ओहो हमने तो उनके लिए ये करा था, हमने तो उनके लिए वो करा था। वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहती हूँ। सो या बस इतना ही था आज का। और ज़्यादा भाषण सुनना है तो आगे कभी कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ब्लॉगिंग वीडियो था आज का, ब्लॉगिंग तो थी नहीं इसमें, सिर्फ वीडियो थी, वो भी जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उस पर। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।